आज हम लोगों का साथ है ऐसे सज्जन, अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है, सुनेंगे दो चार बातें। नमस्कार संदीप जी। जी जी नमस्कार। बहुत खुश नसीब है हमारा दर्शक लोग ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड का, जो आपका साथ हम लोग दो चार बातें शेयर करेंगे, सुनेंगे। आपका मिशन, आपका एम इन लाइफ तो आपने जुडिशियल असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट का, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है उसमें आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो तो आपका पेशा हो गया। और उसका बाद जो मनुष्य समाज के लिए आपका जो चेष्टा था, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, छठी मैया प्रणाम करता हूँ। इस विषय में दो चार बातें आप सुना। देखिए, जब जब धरती कराहने लगती है, और कराती कैसे है, अव्यवहार से, व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव करता है। हम सब ईश्वर के दूत हैं, और जब आए हैं धरती पे तो अच्छा करने के लिए आए हैं। तो मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो अच्छा सोचे, अच्छा करे और प्रकृति की देखभाल करे। जब मनुष्य इस पथ से विमुख हो जाता है और अधर्म का रास्ता चुन लेता है, झूठ बोलता है भाई से, झूठ बोलता है बेटा से, झूठ बोलता है माँ से, तो असत्य चारों तरफ फैल जाता है। और जब असत्य से जब तक मनुष्य नहीं लड़ेगा तो ईश्वरवादी शक्तियाँ उसके साथ खड़ी हो जाती हैं जो असत्य से लड़ाई करता है। तो आज समय आ गया इस धरती पे कि असत्य से लड़ा जाए, क्योंकि रिश्ते टूट रहे हैं। भारत ऐसा राष्ट्र सदियों से रहा है, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से हमारी जो सनातन संस्कृति रही है, हमने माँ को बहुत पूजा है, माँ की महत्ता की बहुत गुणगान की। हमारा जो बीज है, जो हमारा शरीर बना हुआ है, वो बीज ही माँ धारण करती है। तो माँ तो हमारी चिंता करती है, और सृष्टि हमारी माँ है, उसके लिए हम सबको सोचना चाहिए, नैतिक हम सबका कर्तव्य है। इसमें हमारे जो पूर्वज थे, यशस्वी श्री राम, जिनका नाम आज भी गुंजयमान है कि राम नाम सत्य है कहते हैं, राम जी को हम सब ने धारण करा हुआ है। हर विपरीत परिस्थिति में हम राम, मरते हैं तो राम, कराहने लगते हैं तो राम राम, दर्द होता है तो राम राम, और खुशी मनाते हैं तो राम राम। ऐसा भाव प्रकृति में है। आज प्रकृति में जो हमारी छठी माई है, वो मूल में राम राज की मूल है, क्योंकि राम ने सत्य धारण किया। राम जी ने जब सत्य धारण किया, उसके पीछे एक छोटा सा कहानी है। वो कहानी ये है कि जो हमारी सीता मैया थी वो हमारे यहाँ की थी, बिहार की थी, जनकपुरी की थी। जब राम ने धनुष तोड़ा और चारों भाइयों की शादी चारों बहनें से हुई, तो मायके में छठ होता है, हमारे उठाया जाता है। तो वहीं जनकपुर में जो माँ थी, माँ ने इन चारों बेटियों को छठ करने के लिए कहा कि छठ बेटा कर लो। और आपको पता होगा, आप जब छोटे छोटे हो तो गौना होता था, उस समय गौना होता था, तुरंत शादी के बाद बेटी को विदा नहीं कर देते थे, उसका उम्र भी कम होता रहा। राइट, बिल्कुल। तो वहां पे सत्य को धारण किया। और इसीलिए जब राम अयोध्या आते हैं और दशरथ को पता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने सत्य धारण कर लिया है, और माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता से मैंने ये वचन लिया है और तुम्हें उस वचन को निभाना है, तो दशरथ को पता होता है कि राम सत्य से नहीं टिकेगा। राम ने सत्य स्वीकार कर लिया, राम ने सत्य धारण कर लिया है, और हमारे सारे बच्चों ने सत्य धारण कर लिया है। और इसका नतीजा ये होता है कि ये तख्त अगर मेरे भाई की है तो मेरा भाई उस पे बैठेगा। अगर बनवास होती है राम को, और राम के बनवास के बाद 14 साल तक भरत उस तख्त पे खड़ाऊ रख के अगर उसकी पूजा करता है, तो उसके मूल में मेरी छठी माई है, वो माँ है, वो सत्य है, और जिसने सत्य को धारण किया। और राम जब रावण वध करते हैं तो उस समय भी राम को अगस्त्य मुनि कहते हैं कि तुम सूर्य की उपासना करो, तुम जिस छठी माई की पूजा तुम्हारी औरत करती है उसकी पूजा करो। और आप देखिएगा वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है, जिसमें साफ साफ जब सूर्य की उपासना करते हैं प्रभु श्री राम, उसके बाद वो असत्य पे जो है विजय पाते हैं। तो इतनी बड़ी सृष्टि की साधक हमारा पर्व है, ये त्यौहार है। हमारे साथी, बहुत से साथी मिलके, हम सब लोग मिलके एक परिवार की तरह, और खास तौर से मोदी जी काफ़ी इंस्पायर करते हैं, वो भी अपनी माँ की बहुत पूजा करते हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि आपके पास जो छठी माई है वो आपकी माँ है, जीता जागता जो माँ है वो छठी माई है। आप उसकी पूजा करिए, सत्य को धारण करिए, ताकि बच्चे भी संस्कारवान बने। और इसको हम विश्वव्यापी पटल पे लेके जा रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि इस देश में या विश्व में आज जितनी बुराई है उसका समाधान एक ही है, हमारी छठी माई। एक कैमरा में इमराज मलिक के साथ BN दास का रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24।